Johar Jharkhand, I Nidhi welcome you in your channel IFIS Academy. In this series, we will study about Jharkhand through this book, which is published by Arihant. I am not advertising this book, I am just helping you in your preparation and trying to explore more about Jharkhand. And it will boost your knowledge and help you in further preparation of JPSC and other state level exam like JSSC, SI and JTET. In this series, first of all, we will discuss about every topic in detail and then we will do MCQ at the end of the chapter. So let's start. So first chapter is about ancient history. So history is divided into three parts. First is ancient history, second is medieval and third is modern history. In chapter 1 you will study about ancient history. So topic is ancient history of Jharkhand. Let's start with the first para. First para, look at here. The ancient history of Jharkhand. The ancient history of Jharkhand goes back to prehistoric era when ancient tribes were living in forest and hilly areas in Jharkhand. What does it means? It means ancient history of Jharkhand begins from prehistoric era. Prehistoric era means Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, Chalcolithic age. Okay, and at this time ancient tribes used to live in forest and hilly areas in Jharkhand. इस टाइम में झारखंड के जितने भी ट्राइब्स थे वे फॉरेस्ट एंड लिवी एरियाज में रहते थे. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है historians and archaeologists use different archaeological and literary sources to interpret its history. जो हिस्ट्री है उसे इंटरप्रेट करने के लिए, उसे समझने के लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इन एशियंट टाइम्स द रीजन ऑफ झारखंड वॉज रूल्ड बाय मेनी ट्राइबल एज वेल एज अदर फेमस रूरल डायनेस्टी. जो झारखंड था वो एशियंट टाइम्स में रूल्ड किया गया था, शासन किया गया था बाय किसके द्वारा, ट्राइबल के द्वारा एज वेल एज फेमस रूरल डायनेस्टी के द्वारा किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट पैरा आते हैं. नेक्स्ट पैरा. फर्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड हैज़ ए यूनिक जोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, हिस्टोरिकल कंपोजिशन. झारखंड का क्या है, यूनिक है. कैसा है, यूनिक कंपोजिशन. किस चीज़ का यूनिक कंपोजिशन है, जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली. ठीक है. Next point is it has always been a meeting point for several cultures and races. झारखंड कह रहा है झारखंड हमेशा से मीटिंग पॉइंट रहा है किसके लिए, फॉर सेवरल कल्चर्स एंड रेसेस के लिए. ठीक है. डिफरेंट रेसेस लाइक इंडो आर्यन, नेग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोइड्स, मंगोलोइड्स हैव कोएग्जिस्टेड टुगेदर सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू कल्चर. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट रेसेस हैं जैसे कि इंडो आर्यन, नेग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोइड्स, मंगोलोइड्स, ये झारखंड में हमेशा से एक साथ रहते आए हैं और क्या बनाए हैं, इन्होंने बनाया है न्यू कल्चर बनाया है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, travelogue, archaeological and historical proofs play a dominant function in building up of any history. But in case of Jharkhand regions, ancestor stories, folk tales also play a major role in creating its हिस्ट्री. यहाँ पे क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो ट्रैवलर है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल प्रूफ्स होते हैं वो डोमिनेंट फंक्शन होते हैं किस चीज़ के लिए, हिस्ट्री को बनाने के लिए, यानी कि हिस्ट्री को समझने के लिए. ठीक है. बट इन केस ऑफ झारखंड, झारखंड के केस में क्या है, इनके साथ साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ साथ लीजेंड्स, एंसेस्टर्स स्टोरीज एंड फोक टेल्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं झारखंड की हिस्ट्री को समझने के लिए, झारखंड को इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है. Hope this point is clear. Now move to the next para. So look at here. The word Jharkhand is formed by addition of two words with Jhar and Khand. यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है झारखंड जो है वो दो वर्ड से बना है, एडिशन ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों के मेल से बना है, झार एंड खंड. झार मीन्स फॉरेस्ट एंड खंड मीन्स ए पार्ट ऑफ लैंड. यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि झार का मतलब है फॉरेस्ट एंड खंड का मतलब है लैंड. सो लिटरल मीनिंग ऑफ झारखंड इज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट. इसलिए झारखंड का लिटरल मीनिंग क्या हो जाता है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट. हिंदी में कहेंगे तो जंगल का क्षेत्र या फिर वन प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं.
The first reference of this region is found in Etre Brahman, in which it was named as Pund और पुंड्रा। झारखंड रीजन का देखिएगा, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रीजन, ठीक है। झारखंड रीजन का फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है, तो ये एथरे ब्राह्मण से मिलता है, और यहाँ पे झारखंड को कहा गया है पुंड या फिर पुंड्रा। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आते हैं, नेक्स्ट है, इन दिग्विजय पर्व ऑफ महाभारत झारखंड रीजन इज कॉल्ड एज पुंडरिक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया है झारखंड को पुंडरिक देश। द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ वर्ड झारखंड कम्स फ्रॉम ए 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। 3rd सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में झारखंड वर्ड का फर्स्ट रेफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है, देखिए 2 पॉइंट पढ़ें, एक बार यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ एक बार अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ वर्ड झारखंड पढ़ रहे हैं। यहाँ डिफरेंस क्या है कि दिस रीजन, जब हम झारखंड रीजन की बात करेंगे, झारखंड वर्ड का नहीं, झारखंड शब्द का नहीं, झारखंड रीजन का, झारखंड क्षेत्र का जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट रेफरेंस मिलता है एत्रे ब्राह्मण में, जहाँ पे पुंड या फिर पुंड्रा कहा गया है, ठीक है। लेकिन जब हम झारखंड वर्ड की बात करते हैं, झारखंड वर्ड का, झारखंड शब्द का, तो इस शब्द का पहला प्रयोग किया गया है कहाँ पे, 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में किया गया है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है। एंड ये जो 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो किन का है, तो ये है नरसिम्हा देव सेकेंड। ये इंस्क्रिप्शन किसका है, नरसिम्हा देव सेकेंड का, जहाँ पे झारखंड वर्ड का फर्स्ट रेफरेंस मिलता है, ठीक है। और झारखंड क्षेत्र का, झारखंड रीजन का फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है, एत्रे ब्राह्मण में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ ये, द वर्ड झारखंड हैज़ ऑल्सो बीन रिफर्ड इन द कपलेट ऑफ कबीर दास एंड मलिक मोहम्मद जैसिस पद्मावत। क्या कहा है यहाँ पे कहा है कि जो झारखंड वर्ड है, झारखंड वर्ड, इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है, कपलेट ऑफ कबीर दास के दोहे से मिलता है। एंड मलिक मोहम्मद जैसिस पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत है वहाँ से भी झारखंड वर्ड का आपको रेफरेंस मिलता है, ठीक है। इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए देखिए मैं आपको पढ़ाई हूँ, कहाँ पे पढ़ाई हूँ, सेकेंड सेशन में पढ़ाई हूँ, नोमेनक्लेचर ऑफ झारखंड में। यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या पढ़ाई हूँ, कैसे पढ़ाई हूँ। आप देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ झारखंड को पढ़ाई हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग बताई हूँ, एकदम डीप स्टडी की हूँ और स्मार्ट तरीके से आपको बताई हूँ। जहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है और झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया गया है। वैदिक काल से शुरू किए हैं, वैदिक काल में क्या था, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या था, फिर महाभारत के टाइम में, पुराण में, देखिए पुराण को एक साथ बताई हूँ। उसके बाद जैन साहित्य में बताई हूँ, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, अशोक के टाइम में, कौटिल्य के टाइम में। इसके बाद ये है आपका कि कहाँ कहाँ पे किस वर्ड से मिलता है। एंड देन बताई हूँ झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, तो झारखंड शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जगह पे हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताई हूँ। फिर छोटा नागपुर शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, किस किस नाम से हुआ है, किसने क्या क्या कहा है छोटा नागपुर को, इंग्लिश में कंटेंट दी हूँ। एंड देन संथाल परगना को कहाँ कहाँ किसने क्या क्या कहा है, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, सब पूरे एकदम एक ही जगह पे मैं आपको स्मार्ट वे में बताई हूँ। तो आप ये सेशन 2 ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं sources of ancient history of Jharkhand. So what does sources mean? Sources of ancient history means archaeological source and literary source. Okay, sources means archaeological source and literary source which help us to interpret झारखंड को समझने में जो हेल्प करता है उसे, या किसी भी प्रदेश, कंट्री, स्टेट को समझने में जो भी सोर्सेस यूज करते हैं उनके एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में समझने के लिए, प्राचीन काल के बारे में समझने के लिए, उसे हम लोग सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो सोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। तो आज हम लोग सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं। There are different sources of historical evidence which provide important information about ancient history of Jharkhand.
फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखते हैं क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ झारखंड विच प्रोवाइड देम विथ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे एविडेंस फाइंड किए हैं, कहाँ से, झारखंड के डिफरेंट रीजन से, जो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है झारखंड को समझने के लिए। ठीक है, दिस एविडेंस आर डेटेड टू 1 लाख BC एंड इंक्लूड कॉपर टूल्स, ज्वेलरी, स्टोन टूल्स, कोइंस, आइडल्स। ये जो एविडेंस है वो कब का डेटेड है, तो 1 लाख BC का है। 1 लाख BC यानी कि पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज से लेके इसके सबसे ओल्डेस्ट टाइम से लेके हमें एविडेंस मिलता है, यानी कि झारखंड में सबसे ओल्डेस्ट टाइम के लोग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कोइंस पढ़ेंगे, पेंटिंग्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन, अबाउट इंस्क्रिप्शन। ओके, इसे कहते हैं हिंदी में अभिलेख। Some important, look at here, first point, some important inscriptions provide authentic information about historical evidence occur in Jharkhand। कुछ important inscription हो जाते हैं जो हमें authentic information provide करते हैं किस चीज़ को समझने के लिए, झारखंड की हिस्ट्री को समझने के लिए। जैसे कि देखिए, सरित केर ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ खूंटी। सरित केर ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन जो है खूंटी का। कब्र कलन ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ प्लामू। प्लामू का कब्र क्रम ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन। एंड देन दूध पानी इंस्क्रिप्शन ऑफ ईस्ट सिंहभूम, सॉरी ईस्ट सिंहभूम नहीं होना चाहिए। दूध पानी इंस्क्रिप्शन कहाँ का है, हजारीबाग का, हजारीबाग। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, बुक में रॉन्ग दिया है। दूध पानी इंस्क्रिप्शन है हजारीबाग का। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी। ठीक है, विष्णुगुप्त इंस्क्रिप्शन ऑफ कमलेश्वरी फ्रॉम चतरा। चतरा से विष्णुगुप्त का कमलेश्वरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ATC आर इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शन का बात किया है, चारों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं these inscriptions are scattered over the state of Jharkhand and hold valuable and authentic information. Next point is some important inscriptions found in Jharkhand are बेलिनीगढ़ इंस्क्रिप्शन। बेलिनीगढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ से फाउंड किया गया है, गोड्डा से किया गया। नेक्स्ट इज चांडील इंस्क्रिप्शन। चांडील इंस्क्रिप्शन मिला है ईस्ट सिंहभूम से। नेक्स्ट इज पटकुम इंस्क्रिप्शन। पटकुम इंस्क्रिप्शन मिला है ईस्ट सिंहभूम से। एंड महेंद्रपाल इटखोरी इंस्क्रिप्शन ये मिला है, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए चतरा। ठीक है, चतरा से मिला है। महेंद्रपाल इटखोरी इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, तो चतरा से मिला है। ठीक है, देखिए इतना यहाँ पे कितने इंस्क्रिप्शन की बात हुई है, 8 इंस्क्रिप्शन की बात हुई है। ये 8 इंस्क्रिप्शन काफ़ी नहीं है, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सारा जितने भी इंस्क्रिप्शन है सारे को याद करना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट वे में, ताकि आप अच्छे एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिए मैं इसे अच्छे से बताई हूँ, कहाँ पे बताई हूँ बताती हूँ। देखिए जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं कहाँ से क्या क्या मिले हैं सबका मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ पे की हूँ। ठीक है, और मैप के थ्रू भी बताई हूँ। और ये है आपका अरबी एंड ईरानी इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में भी है। एंड देन सारे कॉइन्स बताई हूँ कि कौन कौन से कॉइन कहाँ से मिले हैं। एंड देन स्टैचूज बताई हूँ, पेंटिंग्स बताई हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन से पेंटिंग्स मिले हैं। एंड जितने भी सोर्सेज मिले हैं सबको एक जगह पे शॉर्ट में आपको मैप के थ्रू याद कराने की कोशिश की हूँ। एंड देखिए इसको हजारीबाग से क्या क्या मिले हैं, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से क्या क्या मिले हैं। एक ही प्लेस में मैं सब सारे पॉइंट्स को लेकर आई हूँ, जिससे ये आपको एक ही जगह पे आपको स्मार्ट वे में पढ़ेंगे तो आपको ये याद करने में ईजी होगा। उस तरीके से यहाँ पे मैं बताई हूँ। एंड देन डिफरेंट रीजन से क्या क्या इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हमें एविडेंस मिले हैं आर्कोलॉजिकल, ये मैं सेशन 3rd में डिस्कस की हूँ। ठीक है, सेशन 3rd में डिस्कस की हूँ। सो अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो सेशन 3rd जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लिंक किस नाम से मिलेगा, लिंक मिलेगा संपूर्ण झारखंड का अध्ययन नाम से मिलेगा। ठीक है, संपूर्ण झारखंड का अध्ययन इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिए। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं और समझाई हिंदी में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स।
होप ये 8 इंस्क्रिप्शन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, ये 8 इंस्क्रिप्शन याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स। ठीक है, coins belonging to the Kusan Empire have been found in the Ranchi district of Jharkhand from the 1st and 2nd century BC। कॉइन्स जो है वो कुषाण एम्पायर के, वो कहाँ से फाउंड किए गए हैं, कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट से, और वो कब के, 1st to 2nd सेंचुरी बीसी। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम सच कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द मयूरभंज एंड सिंहभूम। रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन सिंहभूम एंड विच आर प्रूफ ऑफ झारखंड वाज इन्वॉल्व इन द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए ये यहाँ पे क्या कहता है, रोमन कॉइन्स जो हमें झारखंड से मिले हैं, रोमन कॉइन्स मिले हैं ना, यानी रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उस टाइम पे हम लोग फॉरेन ट्रेड किया करते थे, विदेशी व्यापार किया करते थे। इंडो सिथियन कॉइन्स भी मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, चाईबासा से मिले हैं। देखिए तीन तरह के कॉइन मिले हैं। ठीक है, 3 तरह के कॉइन मिले हैं। पहला कॉइन मिला है कुषाण एम्पायर का, पहला कॉइन मिला है कुषाण एम्पायर का, कहाँ से, रांची डिस्ट्रिक्ट से। सेकेंड कॉइन मिला है रोमन का, और ये कहाँ से मिले हैं, सिंहभूम से। एंड थर्ड कॉइन मिला है इंडो सिथियन, और ये कहाँ से मिला है, चाईबासा से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप सेशन 3 देखिए, वहाँ पे एक ही जगह पे हम अच्छे से बताएं। नेक्स्ट आते हैं स्टैचूज फ्रॉम द पाला डायनेस्टी एंड रिमेन्स ऑफ स्टोन्स एंड शिवलिंगा फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी सी हैव बीन फाउंड इन दुमदुमा इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हमें क्या मिला है, दुमदुमा, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के दुमदुमा से हमें क्या मिला है, पाला डायनेस्टी का रिमेन्स ऑफ स्टोन मिला है एंड शिवलिंगा मिले हैं। ठीक है, जो कब के डेटेड है, 8th सेंचुरी। ठीक है, 8th सेंचुरी बीसी के, सॉरी 8th सेंचुरी सीई के। ठीक है, नेक्स्ट है आइडल्स ऑफ हिंदू एंड जैन गॉड्स एंड गॉडेस। देखिए मूर्तियाँ मिली हैं किसके, हिंदू और जैन धर्म के मूर्तियाँ, आइडल्स। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं सिंहभूम से। फ्रॉम द 7th to 8th सेंचुरी सी हैव बीन फाउंड इन सिंहभूम। सिंहभूम ही नहीं, सिंहभूम एंड हजारीबाग भी होना चाहिए। ठीक है, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, चतरा, इन सारे प्लेसेस से मिले हैं, क्या मिले, आइडल्स ऑफ हिंदू एंड जैन गॉडेस एंड गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धा आइडल्स हैव बीन फाउंड इन सेवरल एरियाज ऑफ झारखंड एंड हजारीबाग। ऑल्सो मेनी जैन स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन प्लामू नियर कंसबाती रिवर। यहाँ पे क्या बोला है, बुद्धा आइडल्स मिला है धनबाद से, हजारीबाग से, रांची से भी मिला है, रांची में जोना के पास से मिला है बुद्धा के आइडल। ठीक है, और जैन स्टैचूज कहाँ से मिले हैं, तो जैन स्टैचूज मिले हैं पलामू में, कंसबाती रिवर के पास से। आपसे पूछ दें इन विच रिवर बैंक ऑफ प्लामू, in which river bank of Plamu Jain statues has been found, then the answer will be कंसबाती रिवर। ओके, कंसबाती रिवर के किनारे से प्लामू में हमें क्या मिला है, जैन स्टैचूज मिला है। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग्स। ये हमारे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज पढ़ रहे हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन 1991 एट सेवरल प्लेसेस इन हजारीबाग। हजारीबाग में 1991 में सेवरल प्लेसेस में एक्सकेवेटेड किया गया था क्या, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। सम पिक्चर्स ऑफ एक्ट ऑफ हंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द कैव्स इन पलामू डिस्ट्रिक्ट इन भवनाथपुर। यहाँ पर क्या बोला है कि एक्ट ऑफ हंटिंग करता हुआ पिक्चर्स पाया गया है, पेंटिंग पाया गया है, कहाँ से, कैप्स ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट इन भवनाथपुर पलामू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग दिया है। ठीक है, यहाँ पे पलामू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में भवनाथपुर है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या मिला है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पेंटिंग्स मेड बाय प्रिमिटिव पीपल एंशिएंट सन टेम्पल कैप्स आर फाउंड इन इसको हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। हजारीबाग के इसको से हमें क्या मिला है, पेंटिंग्स मिला है जो प्रिमिटिव पीपल ने बनाया है, एंशिएंट सन टेम्पल मिला है, कैप मिला है। ठीक है, तो इतना काफ़ी नहीं है, इतने सोर्सेज काफ़ी नहीं है। मैं सोर्सेज को बहुत अच्छे से डिटेल करके सेशन 3 में बताई हूँ, आप सेशन 3 जरूर देखिए अगर आपको डीप स्टडी करना है, स्मार्ट वे में एग्जाम क्रैक करने हैं तो। नेक्स्ट आते हैं लिटरेरी सोर्स। सो लेट्स स्टार्ट लिटरेरी सोर्स। द लिटरेरी सोर्स ऑफ झारखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस, यहाँ पे आर छूट गया है। ठीक है, आर
रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर, लिटरेरी सोर्स जो है झारखंड का उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किस पार्ट में, दो पार्ट में, एक रिलीजियस पार्ट में और एक नॉन रिलीजियस पार्ट में, ठीक है। इन रिलीजियस लिटरेचर इट वॉज डिवाइडेड एज डिस्क्राइब्ड एज, देखिए रिलीजियस लिटरेचर में झारखंड का क्या कुछ हिस्टोरी सोर्स मिला है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन महाभारत झारखंड हैव बीन कॉल्ड पशु भूमि एंड पुंडरिक देश। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है, पशु भूमि एंड पुंडरिक देश कहा गया है। दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है, कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द रीजन ऑफ संथाल परगना इन द एंशियंट पीरियड वॉज नोन बाय द नेम नारीखंड एंड लेटर बाय कंगजोर। संथाल परगना रीजन वॉज नेम्ड एज नारीखंड, oldest name of Santhal Pargana is Narikhand, okay, oldest name of Santhal Pargana is Narikhand and later named as Kangjor, okay, and nowadays we used to call Santhal Pargana. Next point is in early Sanskrit literature, Chota Nagpur has been named as Kaling Desh. Chota Nagpur was named as Kaling Desh in early literature of Sanskrit, okay. Next point is in Bhagwat Puran, Jharkhand was known by the name किक्कट प्रदेश। भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द रीजन ऑफ झारखंड इज कॉल्ड एज मोन इन विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, मोरुंड इन वायु पुराण में क्या कहा है, मोरुंड कहा है। नेक्स्ट आते हैं, इन नॉन रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर में क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, चाइनीज ट्रेवलर जुआंग जैंग, ये है हेनसांग के बारे में कहा गया है, हेनसांग डिस्क्राइब झारखंड राजमहल रीजन एज किलो ना सुफालाना। एक्सक्यूज मी, राजमहल रीजन को किलो ना सुफालाना नहीं कहा है। हेनसांग ने छोटा नागपुर के लिए कहा है किलो ना सुफालाना, विच मीन्स कर्ण सुवन। एंड राजमहल क्षेत्र के लिए क्या कहा है, राजमहल के लिए कहा है की चिंग कोयला, की चिंग कोयला, ये कहा है राजमहल क्षेत्र के लिए। और राजमहल में ही इसी एरिया में हिली एरियाज के लिए क्या कहा है, हिली एरियाज के लिए कहा है दामिन ए को, ठीक है, दामिन ए को कहा है, किसके लिए, हिली एरियाज के लिए। हिंदी में कहेंगे दामिन ए को कहा है, ठीक है, हिंदी में दामिन ए को किसके लिए कहा है, हिली एरियाज के लिए। राजमहल के क्षेत्र के लिए कहा है कीचिंग कोयला कहा है, एंड किलो ना सुफालाना कहा है छोटा नागपुर के क्षेत्र के लिए, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप सेशन 3 जरूर देखिए, सेशन 3 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, छोटा नागपुर एंड राजमहल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज जुआंग जेंग, दैट इज हेनसांग चाइना, अब्दुल लातिफ ईरान, भबहानी ईरान, विश्व फैबर ETC। छोटा नागपुर और राजमहल क्षेत्र को डिस्क्राइब किया गया फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज, जैसे कि हेनसांग, अब्दुल लताफ़ी, भबहानी एंड विश्व फेबर। यहाँ पे फायन का नाम यूज़ नहीं किया है, फायन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर, ओके, फायन। एंड ही कॉल्ड छोटा नागपुर एज कुक्कुटलाड, छोटा नागपुर को क्या कहा है फायन ने, कुक्कुटलाड कहा है, ठीक है, फायन ने। और वन क्वेश्चन राइज हियर इज दैट व्हेन डिड फायन कम इन झारखंड फर्स्ट टाइम। सो इन फायन कब झारखंड में आया था, फायन आया था, कब आया था, 405 आया था, आई थिंक, लेट मी चेक इट, 405, यस। फायन जो है वो कब आया था झारखंड में, तो फायन आया था झारखंड में 405 में, 405 डेट में आया था, ठीक है, 405 ईस्वी में आया था। और कब किसके टाइम में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड, ओके, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रम आदित्य कहते हैं ना इन्हें, तो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम फायन आए थे 405 में, और उन्होंने छोटा नागपुर को क्या कहा था, कुक्कुटलाड कहा था, ठीक है। सो this session is over. In next session we will study about period of ancient history, and we will discuss all the topics of this book. So be with me, and to be with me subscribe my channel and share with your friends so that we can explore Jharkhand more and more, okay. So thank you and have a nice day.